देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी तक मैंने आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, दो ही मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाई है। तो पीस वाइज पढ़ाई है कि जब फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदलता है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं कोई फंक्शन कोई डेफिनेशन बदल रहा हो तो लिमिट आपकी ब्रेक होगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक पढ़ाई मैंने किंग प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस सी बात है किंग ही लगेगा आपका। किंग क्या कहता है बच्चों आप लोगों से कि जो भी वेरिएबल यहाँ पर गिवन है उसको रिप्लेस करना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, राइट। जेड को रिप्लेस करना किससे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना बनेगा, कॉस टी की पावर 4, ठीक है ना, माइनस साइन टी की पावर 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका माइनस जेड। समझ में आया कि नहीं आया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस जेड से रिप्लेस करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं वो सब बच्चों को। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, कॉस स्क्वायर टी माइनस कितना होगा आपका साइन स्क्वायर टी हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका माइनस जेड आ जाएगा। ये कितना बन जाएगा बच्चों आपका 1 बन जाएगा। ये कितना बनेगा cos 2t, तो cos 2t माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका z हो जाएगा। z को रिप्लेस कर दो किससे, cos 2t माइनस z से। तो i बराबर कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा cos t की पावर 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन t की पावर 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा f ऑफ cos 2t माइनस z का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ z आ जाएगा स्क्वायर रूट, और प्लस क्या आएगा बच्चों f ऑफ cos 2t माइनस z का स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका dz आ जाएगा। किंग प्रॉपर्टी लगाइए। मैं अगेन कह रहा हूँ इस बात को, जब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को देख करके आप क्या करो, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो। किंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो भी वेरिएबल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसको आपको रिप्लेस करना है किससे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, और जब आप किंग अप्लाई कर रहे हो तो ये भी फिर एक नॉर्मल सी बात है कि इन दोनों क्या कर दो आप ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको फर्स्ट प्लस सेकंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, आई प्लस आई कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2i हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा लिमिट लग जाएगा cos t की पावर 4, यहाँ पर आएगा माइनस साइन t की पावर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये देखो एक बार फटाफट से, ये हो जाएगा f ऑफ z का स्क्वायर रूट प्लस कितना होगा बच्चों f ऑफ cos 2t माइनस z का स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ z का स्क्वायर रूट प्लस कितना आएगा f ऑफ cos 2t माइनस z का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका dz आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों आपका 2i बराबर कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा cos t की पावर 4 से लेकर के माइनस साइन t की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा dz, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dz का इंटीग्रेशन, z हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2i बराबर कितना z, कहाँ से कहाँ तक बच्चों आपका cos t की पावर 4 से लेकर के माइनस साइन t की पावर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब क्या करेंगे 2i बराबर कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा साइन t की पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा cos t की पावर 4, तो i बराबर कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा साइन t की पावर 4 प्लस कितना आएगा cos t की पावर 4 डिवाइडेड कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। क्वेश्चन को देख के कुछ भी समझ में ना आए देन अप्लाई किंग, अगेन कह रहा हूँ, और किंग का सिंपल सा तरीका है, देन आपको फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है, हमेशा ऐड करना है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलो इसका आंसर क्या आ रहा है, एक बार ट्राई किया आप लोगों ने। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई के इक्वल मानेंगे, आई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा dx, ठीक है ना, लॉग में आ रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार किस में आएगा, ठीक है, ये एफ आई के इक्वल मान लो आप, राइट, -51 से 51, ठीक है।
किंग अप्लाई करेंगे। किंग क्या होता है, आप एक्स को रिप्लेस करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स है, तो इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। आई बराबर कितना आएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा -51 से लेकर के 51, और ये आ जाएगा dx अपॉन कितना 3 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। अब क्या काम करेंगे सर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, पहला है ये, दूसरा इक्वेशन होगा, ठीक है ना। फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर, देखें फटाफट से। फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो आपको दिखाई क्या देगा, फर्स्ट कहाँ पर है, ये रहा, यानी कि -51 से लेकर के 51, ये हो जाएगा dx अपॉन कितना होगा 3 प्लस एफ एक्स, प्लस कितना होगा -51 से लेकर के 51 dx अपॉन कितना होगा 3 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -51 से लेकर के 51, ये आ जाएगा dx अपॉन कितना, ये कितना आएगा, ऊपर कितना बन जाएगा, एलसीएम लेंगे ना, ये आ जाएगा 3 प्लस एफ एक्स, हाँ सेशन 2 और 3, 2 3 बस, हाँ बस। ये कितना आएगा बच्चों आपका 3 प्लस एफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, राइट। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों 3 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, प्लस क्या बनेगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। एक बार देखिए फटाफट से, क्या सबको समझ में आया, ठीक है ना, फिक्स स्टेप है इसका ये, राइट। चलिए ये कितना हो जाएगा आपका -51 से लेकर के 51, ये हो जाएगा 6 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, प्लस क्या होगा बच्चों आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। नीचे कितना होगा देखना एक बार, 9 प्लस कितना आएगा 3 एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस कितना होगा 3 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 3 एफ ऑफ माइनस एक्स, 3 एफ ऑफ एक्स, प्लस कितना होगा बच्चों आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब बच्चों को, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये कितना हो जाएगा, ये तो जो है वो है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, शायद कुछ दिया हुआ है इसमें, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स 9 दे रखा है आपको, ठीक है ना, इसका ध्यान रखें। ये कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है आपको, ये चीज लिख लो यहाँ पर आप लोग, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना है आपका 9, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपका, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका ये -51 से लेकर के 51, ये हो जाएगा 6 एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, और नीचे 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा 3 एफ ऑफ माइनस एक्स, प्लस कितना आ जाएगा 3 एफ ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपका dx, ठीक है। ये कितना आ जाएगा -51 से 51, ये हो जाएगा 6 प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें से ले लो आप कॉमन 3, नीचे क्या बनेगा 6 एफ ऑफ माइनस एक्स, प्लस क्या बचेगा आपका एफ ऑफ एक्स और dx, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा फाइनली आपका, ये हो जाएगा 2i बराबर होगा -51 से लेकर के 51 हो जाएगा, और ये कितना होगा बच्चों आपका 1/3 dx हो जाएगा। 2i इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3, यहाँ पर आ जाएगा x -51 से लेकर के 51, तो 2i बराबर कितना आएगा 1/3, 51 प्लस 51, ये कितना आ जाएगा 2i बराबर कितना 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा ये 34, आई बराबर कितना आ जाएगा आपका 17, इसका आंसर होगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना, तो 17 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई अभी, हालांकि
कितनी, 4-5 प्रॉपर्टी हो गई शायद, है ना, 4 से 5। कौन सी कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5। अब छठी प्रॉपर्टी लिखेंगे। उनमें भी दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो आपकी पीस वाइज, आप देखो जिसको आप इंटीग्रेट करो कहीं वो फंक्शन तो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, तो लिमिट ब्रेक कर देंगे। एक होती है आपकी किंग प्रॉपर्टी। कुछ भी समझ में ना आए तो किंग तो आपको अप्लाई करना ही करना है, इसीलिए इसका नाम किंग रखा गया है, ठीक है ना। P6 की बात करते हैं, इसको बोला जाता है ऑड इवन प्रॉपर्टी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें फंक्शन को चेक करना पड़ता है कि फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, उसके हिसाब से इसका आंसर करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। कैसे कि अगर आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस ए से लेकर के ए तक, इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड प्रॉपर्टी की खास बात ये होगी कि ये कब अप्लाई होगी, ये तब अप्लाई होगी जब लिमिट सिमेट्रिक होगी। ये तब अप्लाई होती है जब क्या होती है, लिमिट सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब जितना नेगेटिव में उतना क्या होगा, पॉजिटिव में, मतलब माइनस ए टू ए टाइप, जैसे -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, इस प्रकार की प्रोफाइल में जनरली क्या लगता है आपका, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना आपका, इसमें क्या होता है, केस बनते हैं कि भाई अगर मान के चलो आपका फंक्शन जो है कैसा है, आपका इवन फंक्शन है, आपका कैसा फंक्शन है बच्चों, आपका इवन फंक्शन है आपका, ठीक है ना। अगर इवन फंक्शन है आपका एफ एक्स, उस केस में ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स आपका हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अगर एफ एक्स, अगर फंक्शन आपका इवन है तो उस केस में ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ एक्स डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर फंक्शन आपका ऑड है, कैसा है बच्चों, आपका ऑड फंक्शन है, तो ये 0 के बराबर हो जाता है। किसके इक्वल होता है आपका, 0 के इक्वल, ठीक है ना। यानी कि इस प्रॉपर्टी की सबसे खास पहचान ये कि लिमिट सिमेट्रिक होगी। समझ में आई बात, लिमिट सिमेट्रिक है तो ये मान के चलो कि आपको फंक्शन को ये चेक करना है कि वो इवन फंक्शन है या फिर क्या है आपका ऑड फंक्शन है। अगर वो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट होगी, ए तक जाएगी, उसका डबल हो जाएगा। अगर फंक्शन आपका ऑड है तो इसका आंसर 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपको दे रखा है इवेल्युएट इवेल्युएट एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स और dx -1 से 1, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, बताना इसका आंसर क्या होगा। देखते आंसर आ जाना चाहिए इसका तो 0। क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब सपोज करो ऐसा होता है, ये cos x होता है यहाँ पर, तो इतने पार्ट का तो 0 हो जाता है क्योंकि इतना सा पार्ट क्या है, ऑड का पार्ट है आपका, इसका 0, फिर इसका निकाल लेते अलग से हम लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है आपका। दूसरे का देखिए आप, देखो इवन फंक्शन है आपका, कितना आ रहा है, दूसरा मैं कर ही देता हूँ, अभी हो जाएगा फटाक से। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, वो लगा दो फटाक से, वही हो जाएगा। हैं इसका किंग भी लगा, देखो क्या होगा आपका, आई बराबर कितना बच्चों आपका, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसा बच्चों आपका इवन फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, इवन इवन फंक्शन है, तो क्या करेंगे, लिमिट सिमेट्रिक है तो इवन ऑड लगेगा, ये मान के चलो आप लोग को, ठीक है ना। लिमिट सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, क्योंकि फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब इसमें लगा दो किंग, लगा दो यहाँ पर, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, किंग लगाओ इसमें। किंग क्या कहता है, एक्स को रिप्लेस कर दो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से जब आप रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा आपका 0 से π/2, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स। बना या नहीं बना, बन गया। इन दोनों कर दो ऐड,
क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो 2i बराबर कितना, 2 बाहर आ जाएगा आपका, अंदर क्या बनेगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और dx बनेगा। किंग के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, उसका तो फिक्स है, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स। क्लियर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, i बराबर कितना आ जाएगा आपका 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx, तो i बराबर कितना आ जाएगा आपका x 0 से π/2, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका π/2, तो i बराबर कितना आ गया आपका π/2। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। आ गया। अच्छा इसका आंसर कितना आ रहा है 0, क्योंकि ऑड फंक्शन है अंदर वाला। इवन ऑड चेक करना आता है ना आप सबको, ठीक है ना। तो दिस इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर आंसर विल बी 0, ठीक है। ये ऑड फंक्शन है आपका, ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब P7 की बात करते हैं, ये होता है लिमिट हाफ प्रॉपर्टी। लिमिट हाफ प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है लिमिट हाफ हो जाती है अगर ये फॉलो होता है। देखो इसमें क्या होता है आपका कि कोई फंक्शन है, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से लेकर के 2a, कहाँ तक 0 से लेकर के 2a तक, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से लेकर के 2a तक, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी खास बात है कि लोअर लिमिट तो हमेशा 0 होगी, ये कंफर्म है। लोअर लिमिट क्या होगी बच्चों आपकी हमेशा 0 होगी, राइट। अब यहां पर क्या होगा, आपको ये चेक करना है कि सर f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx है, तो उस केस में ये जो अपर लिमिट है वो आधी हो जाती है, यानी कि ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a fx dx हो जाएगा। कब, जब ऐसा होगा तब। और यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx आ जाएगा, उस केस में इसका आंसर 0 होता है। लिमिट इसको आपको नहीं देखना है कि ये इवन है कि ऑड है, इसको नहीं देखना आपको। लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी 0 होनी चाहिए, और f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए fx आ जाए, उस केस में इसको हाफ कर दो। जैसे अगर यहाँ पर 3 भी है तो हाफ करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 3/2, और 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 3/2। जरूरी नहीं कि यहाँ पर कोई इवन नंबर होगा आपका। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, अगर ऐसा हो रहा है तो आप लिमिट को हाफ कर देना यहाँ से। क्लियर है, ठीक है। और अगर माइनस आ रहा है तो 0 हो जाएगा, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसके इसमें कुछ नहीं होगा, फिर किंग लगाना सीधा। क्लियर है क्या, चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ इसकी कैसे होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया, लिख लिया सब बच्चों ने। अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखो पहले अगर लिमिट आप देखो सिंपल सी बात है, इसमें ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, इसमें पीस वाइज वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं, क्योंकि फंक्शन आपका डेफिनेशन चेंज नहीं करेगा, सबको दिख रहा है, ठीक है ना। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी बची, किंग प्रॉपर्टी, लिमिट हाफ की। लिमिट हाफ की अगर हम बात करें तो लिमिट हाफ में क्या हो रहा है, इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा आपका, देखो क्योंकि यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करोगे पाई माइनस एक्स से, तो वो कुछ भी नहीं बन रहा है इनमें से। क्लियर है, तो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो चुकी है, तो एक बचा हुआ क्या, किंग। किंग प्रॉपर्टी लगा दो आप लोग। जब कुछ भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं लग रही है तो किंग लगाओ इसके अंदर। इसको पहले आई मान लो आप लोग, आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई, ये हो जाएगा एक्स अपॉन कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। किंग का मतलब क्या होता है, एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, ठीक है ना। ये इसको फर्स्ट बोल दो आप लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका एक्स को रिप्लेस कर दिया मैंने पाई माइनस एक्स से, तो पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब किंग लगाते हैं तो इनको ऐड भी करते हैं, तो कन्फर्म ही है, ठीक है ना। जनरली फर्स्ट पर सेकंड करेंगे तो क्या बनेगा 2i बराबर क्या बनेगा आपका 0 से पाई, और देखो ये जब इन दोनों को ऐड करोगे ना
तो ये वाला पार्ट कट रहा है आपका एक्स वाला पार्ट, इसकी वजह से दिक्कत आ रही थी हमको लिमिट आप लगाने में। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा पाई अपॉन 1 प्लस, देखना एक बार सारे बच्चे लिखना बंद कर दो एक बार, इसको देखो ये आपके समझ में आया कि नहीं आया। मतलब पाई अपॉन कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो, अब लिमिट आप लगा के देखो एक बार। अच्छा, x को अगर पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो वही फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो वही फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका? f ऑफ x आ चुका है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो लिमिट है ये क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ध्यान रहे लोअर लिमिट जीरो होना चाहिए उस केस में, ये हमेशा जीरो होना चाहिए लिमिट आपके केस में। तो उस केस में क्या बनेगा? 2i बराबर, इसका 2 नीचे आएगा, ये क्या बन जाएगा? जीरो से लेकर के पाई बाई 2, इस पाई को ले लो यहां पर, क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाई 2 बन जाएगा। dx अपॉन कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बहुत सारे बच्चे ये दिमाग में डाउट ला सकते हैं कि सर सवाल यहीं पर भी तो सॉल्व हो सकता है। कैसे? कि सर आप एक काम करो, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आपने इंडेफिनिट में इसकी बात बताई थी, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? करके देखें एक बार, कहां दिक्कत आएगी इसमें। देखो मैं बताता हूं, यहां पर मैंने क्या किया, 2i बराबर हो गया पाई, मैंने लिमिट हाफ नहीं किया। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता रहा हूं। 0 से कितना पाई, मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बनेगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 बनेगा, dx बन जाएगा आपका। बोलो हाँ या ना? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है। अब यहां पर देखिए 2i बराबर कितना होगा बच्चों? पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स dx। इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख दो कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1, राइट। तो 2i बराबर क्या आ जाएगा? पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे आप लोग? लेट 10x बराबर क्या पुट करोगे? t पुट करोगे, तो क्या बनेगा आपका? सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या बनेगा बच्चों? आपका dt बनेगा। ठीक है, ये सब आपने काम कर दिया। दिस इज dt एंड दिस इज 2 प्लस कितना? t स्क्वायर। बट अब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पर लिमिट x की लगी हुई है। अब आपने पूरे फंक्शन को t में चेंज कर दिया है तो लिमिट यहाँ पर t की लगेंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कैसे? अब देखो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो t इक्वल टू कितना आएगा? 0। यहाँ पर 0 पुट करो, और x इक्वल टू पाई है तो t इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू पाई तो t इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। ये दिक्कत आती है जब कभी भी आप इसकी हिंट एक और भी होती है लिमिट आपकी। जब कभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, आपको पता लगा कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद जिस वेरिएबल में हम क्वेश्चन को लेकर के गए वहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ गई। ठीक है, तो उसका इंडिकेशन ये कि भैया ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर लिमिट अलग अलग है ना तो यहाँ भी लिमिट अलग अलग आएंगी आपकी, ये कंफर्म मान के चलेगा आप लोग। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लिमिट आपकी प्रॉपर्टी लगा लो एक बार, और लिमिट आपकी लग भी रही है क्योंकि x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से तो वही फंक्शन आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पर हमने क्या कर लिया? लिमिट हाफ कर लिया, और लिमिट हाफ कर लिया तो देखो अब ये कहां से कहां तक हो जाएगा आपका? 0 से पाई बाई 2, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। तो अब देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? x बराबर क्या? पाई बाई 2, t बराबर हो जाएगा इन्फानाइट। तो अब क्या हो जाएगा? 0 से लेकर कहां तक होगा? इन्फानाइट। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो i बराबर कितना आ जाएगा? दिस। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है ना। चलिए अब यहां से i बराबर कितना आएगा बच्चों आपका? पाई, ये हो जाएगा 1/√2, और ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स t/√2। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? 0 से लेकर के इनफाइनाइट लिमिट लग जाएगी। i इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? पाई/√2 आ जाएगा आपका। tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, माइनस कितना आएगा बच्चों आपका? tan इनवर्स 0। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है बच्चों आपका? पाई/2। ये हो जाएगा पाई/√2, ये हो जाएगा पाई/2 माइनस 0। तो आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? पाई²/2√2। क्लियर है? एक बात का ध्यान रखना, बहुत कम चांस होंगे कि आपका डेफिनेट का क्वेश्चन मेंस में आया, किसमें आया आपका डेफिनेट का क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर्टी यूज किए हो जाए ना। डेफिनेट पढ़ते ही हम इसलिए ताकि हम क्या कर सके? प्रॉपर्टी का यूज कर सके। अगर आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते आप, ये कन्फर्म है। पाई मान लो आप 0 से पाई/2 log ऑफ साइन एक्स और dx, इसको मान लो i, और इसमें अप्लाई करो, किंग अप्लाई करो। i बराबर कितना होगा?
जीरो से पाई बाई टू, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स और डी एक्स। पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इनको ऐड करेंगे। फिक्स है, फर्स्ट प्लस क्या करेंगे हम लोग, सेकंड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2i बराबर कितना बनेगा आपका, जीरो से पाई बाई टू, ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कितना बन जाएगा आपका, लॉग कॉस एक्स, और क्या बन जाएगा डी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना ही है यहाँ पर। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके। अब यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, 2i, ये बन जाएगा जीरो से कितना बच्चों, पाई बाई टू, ये हो जाएगा log साइन एक्स इंटू क्या बन जाएगा बेटा, cos एक्स, और ये कितना बन जाएगा आपका dx बन जाएगा। राइट, अब ये कितना बनेगा, 2i जीरो से पाई बाई टू। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2x अपॉन 2? बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2i बराबर कितना, जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 dx जीरो से पाई बाई टू। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी तो कोई समस्या है ही नहीं, ये तो आराम से हो जाएगा सॉल्व। इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ सर, एक काम मैं ये करता हूँ कि 2x को ना सर मैं टी पुट कर देता हूँ। तो 2x को सर टी पुट करूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका, ये बन जाएगा 2dt बन जाएगा आपका, सॉरी 2dx बन जाएगा, बराबर कितना आएगा आपका, dt आ जाएगा। तो इसी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो उस केस में क्या बनेगा, 2i बराबर ये कितना बन जाएगा, x बराबर जीरो है तो जीरो, पाई बाई टू है तो पाई, यहाँ पर क्या बनेगा लॉग ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ये तो 2 यहाँ पर आ जाएगा इसका, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों आपका, यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका साइन एक्स और डी एक्स। देखना है साइन टी डी टी, देखना एक बार सारे बच्चे। और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका तो हो जाएगा पाई बाई टू लॉग टू, ये तो होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई टू और लॉग। देख लो एक बार इस चीज को। ओके, अब अब देखो एक सेकंड, इसमें देखना एक बार, जब आप टी को रिप्लेस करते हो पाई माइनस टी से, तो इसमें कोई चेंज आता है क्या? लिमिट आपको थोड़ा याद करो, लोअर लिमिट जीरो है, ठीक है ना, टी को रिप्लेस कर दिया किससे, पाई माइनस टी, ये बन गया log ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस टी एंड दैट विल इक्वल टू log साइन टी। कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट हाफ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट हाफ। तो यहाँ पर लिमिट हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये बन जाएगा 2i बराबर, यहाँ से लिमिट हाफ होगा, ये होगा 4, ये होगा जीरो से लेकर के पाई बाई टू, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, log साइन टी और डी टी, माइनस कितना होगा पाई बाई टू, और ये हो जाएगा log 2। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? और ये किसके बराबर है, तो आई के बराबर था, इसी को तो आई माना था आप लोगों ने, ये आई के बराबर। तो 2i बराबर कितना हो गया, 4i, माइनस कितना हो गया, पाई बाई टू log 2 हो गया। अब ये कितना बनेगा आपका, 2i बराबर कितना, पाई बाई टू log 2, आई बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर log 2, यानी इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई फोर log 2। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ठीक है, बट इसका आंसर माइनस पाई बाई टू log 2 आ रहा है, कहीं देखना हैं कहाँ पर, यहाँ पर? अरे हाँ यार, वो मैं कह रहा था, आंसर मैच नहीं कर रहा इसका, 1/2 आएगा ना यहाँ पर, हाँ 1/2 आएगा, और यहाँ पर 1/2 आएगा, तो यहाँ तो आई आएगा सिंपल, ये 1/2 होगा ना, फिर लिमिट हाफ होगा तो आई, इधर आई आएगा तो क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा था आपका। ठीक है, तो माइनस पाई बाई टू कितना होगा, इसका तरीका फिक्स है ये। मेरे हिसाब से इसका आंसर बताना, देखते बता दो आंसर, देखते आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बोलना एक बार। अरे सेम ही तो है यार, साइन वो किंग लगाओगे तो वापस वहीं चला जाएगा आपका, इसका भी वही आंसर आएगा, पाई बाई माइनस पाई बाई टू
log 2, इसका बताना एक बार, इसका और इसका। बस भाई 1/sin x माइनस का ही तो फर्क पड़ेगा। इसका π/2 log 2 आएगा और इसका भी कितना आएगा, π/2 log 2। इसका बताना एक बार देखते ही। हैं? कुछ बोल रहे हो, बोलो। 0 किंग लगाओगे 10 नहीं बनेगा, ये दोनों को ऐड करोगे और लॉग फिर उनको मल्टीप्लाई करेगा, वो 1 हो जाएगा अंदर, लॉग 1 0। देखो थोड़ा सोच पाए आप लोग, है ना। तो इसका भी 0 आएगा और इसका भी कितना आएगा बच्चों आपका 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, पहले इन्हीं पे काम करना है ना, फिर आगे बाद में बढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं बढ़ेंगे।